गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक पांडे द चैलेंजर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। फटाफट सब लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग मजबूती प्रदान करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आगामी भर्तियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मास में भर्तियां आने वाली हैं। मास में का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भर्तियां आने वाली हैं उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए नया बैच प्रारंभ कर दिया है। मैथ और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और हिंदी और जीएस का भी क्लास आपका ये मंडे से जो है मान के चलिए कि स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पेट का आपको चल ही रहा है, तो आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों की मैथ की मैराथन क्लास चल रही थी, तो मैराथन क्लास में आप लोग देख लीजिए। हमारे सभी ग्रुप से जुड़ने के लिए पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं। कल हम लोगों ने मंगलवार के दिन हम लोगों ने इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। बताइएगा आप लोग, ये हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ था। हाँ हो गया था ये वाला, ये अच्छा, ये वाला ठीक है। ये तो आइए इसके पहले तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोग क्लास में करा चुके हैं बच्चों। अब आप लोग यहाँ से देखिए, आज की क्लास का सेशन स्टार्ट होता है हम लोगों का, ठीक है। और फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांक का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। चलिए आइए देख लेते हैं सब लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में। सब लोग देख लिया जाए। बच्चे कह रहे थे कि सर जी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, नाम ले लिया जाए भाई सबका। नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, क्यों भाई। इसमें आप रिप्लाई देते रहिएगा। लो ये ठीक है। हम्म, इसमें वही डबल विंडो करके लगा दीजिए। ये है ना, इस- आवाज कम कर दीजिए। चलिए
तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांक का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा? इफ द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 140 देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट इवन इंटीजर अमंग देम। ठीक, तो 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आपको इसका बेसिक मेथड बता रखा है। बेसिक मेथड आप सबको पता है, पिछली क्लास में भी चर्चा हुई थी कि अगर क्रमागत पूर्णांक अगर लेना है, ठीक, तो क्रमागत पूर्णांक अगर आपको लेना है यहाँ पे तो आप कैसे करेंगे भाई? क्रमागत पूर्णांक की बात अगर हम कर लें तो क्रमागत पूर्णांक आप यही लेंगे x, फिर सम पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? x+2, बोलो, x+4, x+6, x+8, बोलो बच्चे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहां तक जाएगा, x+12 तक जाएगा आपका, इतना बराबर आपको गिवन है 140। बोलो यस, क्लियर है? तो अब देखिए x x x कितना हो गया? 7x, भाई ये तो हो जाएगा, इनको जोड़ दिए, 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, 2 42, बोलो क्लियर है? इतना बराबर आपको क्या मिल गया? 100। तो 7x बराबर 100, 140 में से हम 42 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा? 98। यहां तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत? तो 7x बराबर इतना है, हेंस x बराबर आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे x बराबर निकाल लीजिए, 98/7, 7 एक कम 7, कितना बचा? 7 चौक 28, 14। तो x की वैल्यू जो आपको मिली है, x की वैल्यू क्या मिली आपको? 14 मिल गई है x की वैल्यू। ठीक है, आ जाओ। कौन है? वही तुम्हारे साथ वाला क्या? हाँ, अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, आओ, बैठो। और उधर चलो, ठीक है। तो ये आपको हो गया यहाँ पे 7x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 14 मिल गई। सबसे बड़ा नंबर पूछा था, x+12 होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? x+12। और x+12 का मतलब क्या हो गया भाई? 14 और +12 कितना हो गया? 4 2 6 1 1 2 है ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। लेकिन लेकिन इस प्रश्न को एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना है। ये मैं आपको जितने भी जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हम लोगों की पावर है। क्या पावर है? कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आपको ट्रिक और मेथड जो भी आपको टीचर्स बताते हैं उसको आप लगा सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे और जो भी ट्रिक्स हैं सब भूल जाएंगे। समझ रहे हैं? और ट्रिक्स आप एक दो प्रश्न में लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं लग सकती हैं। क्या सारे क्वेश्चन में लगा सकते हो क्या आप? सारे क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब इसी से हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक आया है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ये तो आपको बेसिक था, इसको आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा, ये जानकारी के लिए मैंने बताया। लेकिन एग्जाम में हमको इस मेथड से नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आप जानते हैं एग्जाम में टाइम का बहुत अभाव रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं। उसके लिए क्या करेंगे भाई? हमने आपको कल बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, 7 है, 7 नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है?
कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, राइट। तो भैया मैंने बताया था कि इनका जो सम है वो कितना दिया हुआ है 140। 140 को आप 7 से डिवाइड कर दो, कितना मिल गया 20 मिल गया। तो हमेशा ये बीच वाला नंबर देता है, याद आया कि नहीं आपको, कल के लेक्चर में बताया था मैंने, ये 20 हो जाएगा। अब ये हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ये क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो हर नंबर में दो दो का डिफरेंस चलेगा। तो ये 20 के बाद 20 दो 22, 22 दो 24 और 24 दो 26, दिख रहा है। अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या, पूछ सकता है सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या करोगे 20 में से 2 घटा दोगे 18, 18 में से 2 घटा दोगे और 16 में से 2 घटा दोगे, पहली संख्या मिल गई। तो आपसे अगर लगातार नंबर्स की बात करें, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करें, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करें, एक्स वाई जेड कुछ भी बात करें आपसे, आप इसी पैटर्न से लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इससे मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जो बच्चे माइंडेड हैं, जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बस सीधा सीधा करेंगे क्या कि हमको पता है कि तीसरा नंबर 140 में 7 से भाग देने के बाद 20 हो जाएगा, और तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां, 2 2 4 2 6, 6 आप जोड़ दीजिए क्योंकि सब में 6 का डिफरेंस चलेगा। बोलो यस। तो आप सबसे बड़ा नंबर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो क्लियर है? यस, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, ठीक। आइए चलिए, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है? चलिए चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन क्या था? ये हो गया, ये भी हो गया, 8वां। चलो यहाँ बताओ, यहाँ बताएं आप लोग क्या होगा। क्या कह रहा है आपसे बच्चे? यहाँ कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्याएं क्या हैं? इफ द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड होल नंबर इज 133, देन व्हाट इज द मिनिमम ऑड होल नंबर्स? बताइए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए होल नंबर दिया हुआ है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर भी तो आपका नेचुरल नंबर है। हाँ, होल नंबर भी तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो नंबर्स तो आपके वही हैं। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव, तो 7 है आपके पास, कितने हैं? 7 है यहाँ पे। तो आओ देखें कैसे करोगे, अब बताओ फट से आंसर, अब तो आ जाना चाहिए, बताएं। न्यूनतम पूछा है, क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम का मतलब होता है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो भैया देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यही एग्जाम में मिस्टेक करते हो आप। चौथा नंबर क्या मिलेगा? 133 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 19 सत्ते 133। इसका
ये 19 हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो जाएगा 19। बोलो यस, क्लियर है। तो ये आपको मिल गया, तो ये आपको 19 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा पांचवा नंबर 19 दो 23, फिर 23 में 25, 25 के बाद क्या बेटा 19 के बाद 21 होगा ना, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, एक और इसके पहले जाओगे तो ये क्या होगा, इसके पहले जाओगे, इसके पहले जाओगे तो सबसे छोटा नंबर क्या मिला 13 मिल गया। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। प्लीज कमेंट फास्ट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, सब लोग कमेंट कर दीजिए सर समझ में आ गया, क्लियर है, तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों को आ रहा है समझ में। ठीक है, बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, बताइए। आकाश जी बताइए, शुभम जी बताइए, क्लियर है। प्रमोद जी क्लियर है। न्यूनतम और अधिकतम का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूनतम एंड अधिकतम। बहुत सुंदर, न्यूनतम का मतलब आपका मिनिमम और अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, क्लियर है। हाँ, बीच वाला पूछेगा तो मिडिल टर्म हो जाएगा, जैसे ये डायरेक्ट अगर कह दे कि बीच वाला, बीच वाला तो 1 2 3 4 5 6 7 में बीच वाला नंबर चौथा होगा, कह देगा कि तो बीच वाली संख्या बताइए, डायरेक्ट बोलेगा। हाँ, बीच वाला डायरेक्ट पूछ लेगा ना, कह देगा कि बीच वाली संख्या बताइए, मिडिल टर्म, टेंशन ना लो, क्लियर है। बोलो, आ जाए, कौन सा क्वेश्चन था ये, आठवां, नवा नंबर देखो, नोट करो इसको। इसका जवाब हर व्यक्ति देगा। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1300, तीन क्रमागत ध्यान देना है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। इफ द टोटल सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव होल नंबर इज 1350, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बताना है, कमेंट करके बताएं बच्चों क्या होगा, बताइए, सॉल्व करिए आप लोग, बताइए फट से। क्या हुआ बच्चा, आया, तो एक्स करोगे ये हो जाएगा, हम्म, नहीं आ रहा है। अब देखिए कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं का, तो बेसिक से अगर करेंगे तो आपको पता ही है, चलिए मैं दोनों बता देता हूँ, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। हाँ, बेसिक से करेंगे तो पहली संख्या x होगी, अगली x+1 होगी, अगली x+2 होगी, स्क्वायर टू 30 50, बोलो यस, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 3x, कंसेक्यूटिव नंबर तो ऐसे ही मानते हैं ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, 1350। तो 3x बराबर कितना हो गया, 1350 में से 3 घटाओ कितना मिला, जल्दी बताओ,
कमेंट करो 1347, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 1347 बटे में 3, 3 चौके 12, 1 4, 3 चौके 12, 3 9 27। इसका मतलब ये जो नंबर मिला ये कितना मिला 449, और x प्लस 1 कितना मिला 450, और फिर 451, यही तीनों नंबर होंगे। बोलो क्लियर है? क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हो? वो तो हम भी जान रहे हैं सही है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया 449, 450, 451, 449, 450, 451। ठीक, तो अब इसमें आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 449 और 451 को जोड़ेंगे तो 4 4 8, 49 51 100, मतलब 900। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हुआ, क्लियर है? तो ये आपका 900 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बोलो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है? तो ये आपका बेसिक हो गया यहाँ पे। ठीक, हालांकि एग्जाम में इससे नहीं करना है, एग्जाम में किससे करना है वो मैं बताया हूं आपको। एग्जाम में करने के लिए आपको क्या करना है, इतना क्लियर हो गया कि नहीं? मैं हटा दे, क्लियर है? हाँ, तो हाँ, अगर एग्जाम में आपको करना है बच्चे, तो एग्जाम में आप कैसे करोगे इसको, आओ देखें। एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में 1 2 3, टोटल सम कितना है 1350, तीन क्रमागत का 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 1 5 3 5 15, 450। बोलो यस। इसका मतलब कि ये हमको बीच वाला नंबर मिल गया। और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगा क्रमागत संख्याएं हैं, तो 350 के बाद क्या होगा 351, और ये हो जाएगा 349। इन्हीं, हाँ हाँ, ये ठीक है, 450, 451, 449, तो इनको इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात हो गई 900, आपका डायरेक्ट आ गया, विद इन सेकेंडों में आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर है? आ जाइए, बैठ जाइए, बैठो, आ जाइए। अब जो है नेता लोग पहले ही आ चुके हैं। आओगा जोन में, किधर से रास्ता है? समय से पहले आओ, और क्या, और ही रास्ता है। हाँ, अरे 9 बजे से क्लास स्टार्ट है, तो और पहले आओ ना, तो 4 5 10 मिनट पहले आओ, क्लास में बैठो। हाँ, अब बांसे के डंडे ही रखे पड़े। ठीक है, तो ये कितना हो गया 900 हो गया, क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई समस्या? क्या बताएं? तो ये कौन सी नाइंसाफी है? हाँ, लगवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 घंटा पढ़ना है, उसी में चिल्लपो मचाए हुए हो, ऐसे लग रहा है जैसे कि रेगुलर एसीए में रहते हो। हम्म, क्या क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। कल इस तरीके के क्वेश्चन हुए थे, कल की मैराथन क्लास में हुए थे। बोलो, कल की मैराथन क्लास में हुआ था? जरा कमेंट करके बताओ कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कमेंट में सब लोग फार्मूला लिखो जरा, तो एक आइडिया मिले कि किसको किसको पता है। जरा लिख के दिखाओ तो, बताइए क्या होगा। कल की लेक्चर में ये चर्चा हुआ था, बताइए नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, किसको किसको पता है, सब लोग कमेंट करके बताइए। हम्म, लगा दो, वीडियो लगा दो दोनों।
बोलिए, हो जाएगा। अब देखिए कैसे करोगे इसको भाई। कल मैं भी हमने चर्चाएं की थी इस पे कि ऑड नेचुरल नंबर्स, विषम प्राकृतिक संख्याएं, क्लियर है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का पैटर्न क्या होगा, यही होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बोलो यस। इस पैटर्न में होंगे ये लोग, डॉट 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 एन तक है, जो भी हो जाए। तो इनका योगफल निकालने के लिए हमने कल बताया था, इनका फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। और एन क्या होता है, एन आपका होता है टीटी। टीटी क्या होता है, टीटी टोटल टर्म, टोटल टर्म कुल पद, बोलो क्लियर है। एन क्या होता है हम लोगों का, कुल पद होता है। और कुल पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पद में ऑड नंबर से भाई, अंतिम पद में एक जोड़ के क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। अंतिम पद में एक जोड़कर क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो अगर ये 9 तक गया है तो यहां पे अगर टोटल टर्म निकालना है तो क्या करोगे, 9 + 1/2 करोगे, 10/2 हो गया। कितना पद मिला, 5। अब इसी 5 का क्या कर दो, स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। है कॉन्सेप्ट क्या इस क्वेश्चन का वो बता रहा हूँ आपको। इतना क्लियर हुआ सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे आपको टोटल टर्म निकालने हैं, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, तो आपको कुल पद निकालने के लिए यही तरीका है जिससे कि आप निकाल सकते हैं ऑड नंबर्स को। लेकिन आपके जो सवाल हैं, आपके सवाल में देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 20, 20 ऑड नेचुरल नंबर, बोलो क्लियर है। यहां पे ऑलरेडी आपको पदों की संख्या दे रखा है, यहां पे ऑलरेडी पदों की संख्या क्या दे रखा है कि कितने टोटल टर्म्स होंगे, बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां पे हमको पदों की संख्या ऑलरेडी 20 दे रखा है, तो यहां में अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 20 का ही क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 400। 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400, सी ऑप्शन। नोट करके आगे बढ़ो इसे। सेटिस्फाइड है सब लोग, कमेंट्स जरूर करें आप लोग, इससे एक आइडिया मिलता है कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन भी सेकेंडों में करना आना चाहिए, दोनों ही चीज मैं बता रहा हूं आपको। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीपी, एसएससी, जीडी में, अभी इस तरीके के हर टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं सब में इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एकदम लाजवाब बेहतरीन सवाल है, देखे कौन कर पाता है इसको। किसके में है चीते की रफ्तार, बताए भाई, चीते की रफ्तार से क्लास चलेगी, बताओ। 101, 102, 103 प्लस डॉट 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 200 का योगफल क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ 100, 100, 200, 3 डॉट डॉट 200। बता दो बच्चों, आग लगा दो इस बार जो है, इससे बेहतरीन क्लास कहीं नहीं होने वाली है। बताओ क्या होगा, देखे कौन इसको कर पाता है।
बताइए इसका क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास, मैंने पहले तो एक तो तरीका आपको बता रखा है कि अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का नेचुरल नंबर्स हैं, 101, 102, 103 डॉट 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 200, ठीक है। हाँ, कहाँ तक है, 200 तक है। तो थोड़ा सा जरा देख लीजिए आप लोग इसको। जैसे 1 प्लस, सॉरी, 101 से है ना, 101, 102, 103, 200, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जो मैं आपको इसको करने का बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। पहले आप इसका बेसिक समझ लो, क्योंकि बहुत से लोगों का बेसिक क्लास छूटा हुआ है जो शुरू में मैंने बताया है। अगर देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर्स का सम है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है कि नहीं, बोलो यस। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास और इन्हीं का हमको योगफल निकालना है। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है, जो हमको ट्रिक आती है, उसमें नेचुरल नंबर्स का सम जो हम निकालते हैं, एक से निकालते हैं, 1 2 3 डॉट 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 एन, तब जाके हमारा फार्मूला बनता है एन एन प्लस 1/2। बोलो यस। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, एन एन प्लस 1/2। तो अब उसी फार्मूले को इसमें हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, आओ देखो। ये बेसिक बता रहा हूं, अभी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे तुरंत आएगा। कैसे करोगे, अगर हम इस पूरे सीरीज में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 100, फिर प्लस 101, 102 डॉट 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 कहाँ तक, 200 तक। बोलो क्लियर है। अगर इस पूरे सीरीज में हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए 1 से लेके 100 तक को ऐड कर दें, इस पूरे सीरीज में क्या ऐड कर दें, 1 से लेके 100 तक, तो अब 1 से ये लगातार 200 तक हो गया। तो अब हम फार्मूले को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 200 तक का। बोलो क्लियर है। 1 से ले, और फिर हमने जितना जोड़ा है उसी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमने जोड़ा 1 से 100 तक का था, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, 101 से लेके 200 तक की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। संतुष्ट है, समझ में आया ये पॉइंट। ये पॉइंट मैंने नंबर सिस्टम में बताया था आप लोगों को कि आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अब देखो, 200 तक के लिए क्या करना पड़ेगा, n का मान 200 और 200 प्लस 1 मतलब 201 हो जाएगा, और बाई 2, और यहाँ 100 के लिए 100 गुणे 101/2। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जरा बताओ तो क्या होगा। इससे ये कट जाएगा 100 बार में, तो ये कितना हो गया, 201 के बाद डबल जीरो, भाई 100 का मतलब डबल जीरो। यहां से ये कट गया 50 बार में, तो ये कितना हो गया, 5050 हो गया कि नहीं। भाई 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50-50 हो जाएगा। और वैसे में भी 1 से 100 तक का तो याद ही हो गया है, इतनी बार यूज होता है कि ये याद होना चाहिए। इसको आप ना भी निकालें तो भी याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक का 50-50 ये योगफल होता है। बोलो क्लियर है। तो अब बच्चा देखो, आप यहाँ पे घटा दीजिए 0, 10 में से 5 गया 5, कितना बचा भाई,
फिर ये 0 में से 0 गया, फिर 10 में से 5 गया, 1, 15 0 50 था ऑप्शन में कि नहीं? 15 0 50 नोट कर लो इसको, नोट करो, नोट करो तो आपको इसका ट्रिक भी बताए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कहीं डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? जितना जोड़े हैं उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बची हुई चीजों का हम आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये आपका बेसिक है। क्या है? मोबाइलों से सही नहीं होता है? मोबाइलों से सही नहीं होता इनका। हो गया। हम्म हम्म, 5050। जय श्री राम। ये नहीं आएगा क्या? ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? पढ़ा जाए। अब देखिए, ये मेथड आपको समझ में आ गया बच्चों? नोट कर हो गया है? कर लीजिए इसको, कर लीजिए तो आगे बताएं। करते रहिए, रिप्लाई देते रहिए। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म। और क्या, तुम्हारी चीते की रफ्तार तो है नहीं? दम है? और क्या? अब देखिए बच्चों, हो गया बच्चा। देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एकदम धांसू तरीका बता रहा हूं, विद इन 2 सेकेंड्स में। ये सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा आदमी हूं, ऐसा टीचर जो आपको मैं दोनों ही चीज बता के चल रहा हूं साथ में। आप बेसिक भी जान लो, की जो ट्रिक है वो भी जान लो कि एग्जाम में कैसे करना है। ठीक, तो कैसे करोगे आप यहाँ पे? आप लोग वीडियो को शेयर जरूर किया करिए जितने भी ग्रुप्स हैं सब जगह, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पे सवाल कहाँ से था? 101 से था ना? बोलिए भाई। 101, 102, 103, 104, डॉट 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 कहाँ तक थे? 200। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, पहला पद, पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बाई 2 कर दो, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इनटू टोटल टर्म। ठीक, अब फर्स्ट टर्म क्या है भाई? पहला पद हमारा क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है? पहला पद कितना है? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोग, 101। बोलो क्लियर है? अंतिम पद कितना है? 200। बोलो ठीक, बाई 2 इंटू 101 से 200 तक कितने टर्म होंगे? 101 से 200 तक कुल कितने पद होंगे? 100 पद होंगे। 101 से 200 तक, संध्या को कंफ्यूजन है, पक्का 100 होगा कि 99 होगा? पक्का? ठीक है, तो भैया लल्ला कर दो इसको, दो काट दो, कितनी बार गया? 50। अब 50 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? 200 और एक ये 301 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे लल्ला। 0, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 त्याई 15, 15 0 50। बोलो, है धमाकेदार? एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट सब लोग। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बता रहे हैं। ऐसे बीच से कोई भी सीरीज अगर स्टार्ट कर देगा तो उनका आंसर हम लोग इसी तरीके से ले आ सकते हैं। क्या क्या मेथड है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2
इनटू टोटल टीटी। ठीक, बोलिए क्लियर हो गया इतना पॉइंट्स? बोलो बच्चों, इससे बेहतरीन क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और इस बार उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का बैच आपके इस पे होना चाहिए। हो जाएगा दिल्ली पुलिस में भी। बोले बच्चों, क्लियर है? नोट कर लिया इसको? ऑल गर्ल्स एंड बॉयज क्लियर? चलिए, हो गया। चले, चलिए, कौन सा क्वेश्चन था ये? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 225, विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है, और ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आया क्या चीज? कितना आया? हम्म, तो बीच वाली संख्या कौन सी है? क्या, क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है। ठीक, अगर आप इसको, हाँ, 225 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75। देखिए ये हो गया 75 हो गया, और 75 जो है इट इज डिविजिबल बाई 5, इट इज डिविजिबल बाई 5। ये 5 से भाज्य है। बोलो क्लियर है? ये हम लोगों का क्या है? 5 से भाज्य है बच्चा। ठीक है, ये हम लोगों क्या है? 5 से भाज्य है। बोलो क्लियर है? तो जब 5 से भाज्य है तो अब 5 से भाजकता का कोई मतलब है नहीं, सब में 5-5 का डिफरेंस चलेगा। कितने का डिफरेंस चलेगा? 5-5 का। तो 75 में हम 5 जोड़ेंगे तो 80, और 75 के पहले रहा होगा 70। सबसे छोटी संख्या 70, सबसे बड़ी संख्या 80। ठीक, तो ये डी हो गया। हाँ,
क्लियर है? इस सेट के क्वेश्चन इतने बेहतरीन हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक एक कॉन्सेप्ट वाइज है, जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पैटर्न, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये आपकी सीट तैयार की गई है और उसी के हिसाब से ये आपकी मैराथन है। बोलिए, क्लियर हुआ? चलिए, नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 13। कल की तुलना में आज क्वेश्चन ज्यादा तेज हो रहा है। आज चीते की रफ्तार हो रही है। आकाश, हो रही है? पक्का? अब देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है। 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट 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 140, इसका मान क्या होगा? बताओ भाई, इसका मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू? बताइए क्या होगा इसका? अभी अभी इसका तरीका बताया है। गर्ल्स बताइए, अभी अभी इसका मेथड हुआ है कि नहीं? बताइए बॉयज, आप लोग भी। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए, 91 92 93 डॉट 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 140। तो एक तो तरीका आपके पास वो है बेसिक तरीका। बेसिक तरीके में आप क्या करेंगे, एक से लेके, यही तो बताया था। देखो यहाँ पे, भूल गए क्या? अब 1 + 2 + 3 कहाँ से था? 91 से था। बोले 91 प्लस 92 प्लस 93, बोलो क्लियर है? 140 तक था। हमको तो आंसर इतने से मतलब है। और यहाँ एक से लेके 90 तक ये आप एक्स्ट्रा जोड़ेंगे बेसिक के लिए। क्या करेंगे, एक से लेके 90 तक को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। बोले तो 1 से 90 तक एक्स्ट्रा हो गया आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से 140 को निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे 1 से लेके 90 तक को। बताया था तरीका। 1 × 141/2 हो जाएगा, माइनस 90 × 91/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 90 × 91/2, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया है आंसर फाइनल? हाँ, 5775। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक हो गया। बाकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं कि किस ट्रिक से आप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर्स चल रहे हैं उन पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ठीक। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, पहला पद याद आ रहा है, पहला पद प्लस अंतिम पद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई करेंगे n से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम कहते हैं टीटी, टोटल टर्म्स। क्या कहते हैं? टोटल टर्म्स। संतुष्ट हैं सब लोग? सेटिस्फाइड हैं? तो भैया पहला पद तुम्हारा यहाँ पे क्या था? 91, बोलो। अंतिम पद 140 डिवाइड बाई 2 इनटू, अब यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने होंगे बताइए? खुशबू बताइए क्या होगा? 50 होगा कि 49 पद होगा? संध्या, आकाश, देखो घटाओ, देखो 49 आ रहा है कि नहीं? 140 में से 91 से घटाओ, 140 में से 91 घटाओ, देखो 49 कितना पद आ रहा है? गई भैंसिया पानी में, 109 पद आ रहा है। देख लो ये हाल। सर जी कुल गलत करवाए देन, यही हाल बा, देख ले भाई। इसीलिए कह रहे हैं जय श्री राम हमेशा बोलते रहा करो। 49, हम तो कह रहे हैं 50, अब बताओ, अब तो हो गई 49 होगा। क्यों जोड़ते क्यों हैं? ये आपको टोटल 50 टर्म्स होते हैं, टोटल 91 से आप काउंट करेंगे तो 91 भी आप काउंट करेंगे, ठीक है? 91 भी तो काउंट होगा, वही आपका मिसिंग हो जाता है। तो ये टोटल 50 टर्म्स हैं, तो इसको डिवाइड कर दो बच्चा, ये हो गया 25, राइट? 91 140 को जोड़ दो, 1 14 9 कितना हो गया? 6 14 9 23। ठीक, सही जोड़े ना भाई? नहीं, गलत जोड़ दिए। 140 और 91 सही है, 231। तो अब 231 इसका करेंगे, सात तेरी की, चला गया। कहाँ चला गया है भाई? क्या आया था वहां पे? 231 इंटू 25 कर लीजिए। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 5775। तो चाहे जैसे कर लो, आपका आंसर आना वही है, ठीक है? और सीरीज आपकी चाहे जैसी भी हो, हर तरीके की सीरीज का तोड़ है कैसे सेकंडों में आपको आंसर लाना है, ठीक? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। आपको शायद, मुझे लगता है ये चीज आपको एकदम नहीं पता चली होगी, ठीक है? ये चीज बहुत कम लोगों को पता थी क्योंकि हमने डायरेक्ट ही करना बताया था, ठीक है? 65 15 आ रहा है, अभी क्लास के बाद बताते हैं, ठीक है? हाँ, हो गया, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है बच्चों? तो ये आपका क्लास हो गया है। 12 के बाद अभी कितने क्वेश्चन हैं? अभी 20 तक हैं, शायद 20-21 तक हैं, ठीक है? कल भी इसका अभी बचा हुआ है सीट का क्वेश्चन, तो कल भी इसको करा देंगे, फिर जो इसके आगे का टॉपिक है फिर उसको पढ़ाएंगे। ये हमने बीच में प्रैक्टिस इसलिए उठा लिया था कि भाई हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ प्रैक्टिस हो जाए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर इसके बाद जो है आगे का पढ़ाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अभी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है,
उसको आप सरल, आप ये मत सोचिए कि नंबर सिस्टम को हम हल्के में ले लेंगे हो जाएगा। एक्चुअली में अगर नंबर सिस्टम पढ़ाया जाए तो कम से कम 40 से 50 लेक्चर लगे। इसमें हर टाइप की चीजें हैं नंबर सिस्टम में, समझे? तो नंबर सिस्टम को अगर प्रॉपरली पढ़ाया जाए तो उसमें बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं और हर कैटेगरी है। नंबर ऑफ जीरोस निकालना, फैक्टोरियल्स निकालना, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टर्स का सम निकालना, है कि नहीं, यूनिट डिजिट निकालना, बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, समझ रहे हो? तो हर टाइप को हम लोग इसमें टच करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें लाइव क्लास में।